राजधानी रांची में हुए दो चर्चित आपराधिक मामलों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। राकेश रंजन के नेतृत्व में रांची पुलिस ने अनिल टाइगर हत्याकांड और जमीन कारोबारी राधेश्याम साहू पर फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे सुपारी किलर अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ सूरज को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। आरोपी जमीन कारोबारी राधेश्याम साहू फायरिंग केस और अनिल टाइगर हत्याकांड में शामिल था। पुलिस के मुताबिक राधेश्याम साहू पर हमला कराने के लिए आरोपी को 20 लाख रुपए का ऑफर मिला था, जबकि अनिल टाइगर हत्याकांड में 5 लाख रुपए की सुपारी ली गई थी। आरोपी ने खुद शूटर हायर कर वारदात को अंजाम दिलाया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर फर्जी पहचान के साथ कोलकाता में छिपा हुआ था। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर उसे दबोच लिया। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। आइए सुनाते हैं रांची एसएसपी का क्या कुछ कहना है। देखिए, रांची जिला के दो चर्चित केस और जो बहुत महत्वपूर्ण केस भी थे। सबसे पहले जो केस नंबर जो नगड़ी का था, दलादली यूपी, जो हाल ही में हुआ था 15 अक्टूबर 2025 के आसपास, उसमें जो एक व्यक्ति हैं राधेश्याम साहू, उनके ऊपर 6 राउंड गोलियां बरसाई गई थी। उसमें जो दो शूटर थे हमारे, जिसका नाम एक का नाम था चंदन और अविनाश, उन दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया था और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पर इसका जो मेन षड्यंत्र रचा था, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था, जिसका नाम था अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा, उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग के द्वारा कर दी गई है। और दूसरा केस जो कि कांके थाना का था, जिसमें अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी, जो कि 26 मार्च 2025 को हुआ था। उसमें भी जो दो महत्वपूर्ण शूटर थे, जिसका नाम अमन और रोहित था, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस केस में भी जो मेन कॉन्स्पिरेटर था या फिर षड्यंत्रकर्ता था, वो व्यक्ति था आपका अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा। तो आप लोग के इस केस के बारे में बताते चलते हैं। सबसे पहले जो अनिल टाइगर का जो केस हुआ था, जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो मेन आदमी था वह सूरज सिन्हा था। जमीन संबंधी विवाद था। उस विवाद में सूरज सिन्हा को कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग के लिए एक सुपारी मिली थी, जिसमें उसे अनिल टाइगर की हत्या करनी थी। उसे टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए, और उस 5 लाख की बदौलत उसने 2 लड़कों को हायर किया, जिसका नाम था, एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था रोहित, जिससे उसने गोलियां चलवाई। और उस समय अनफॉर्चुनेटली अनिल टाइगर की उसी समय मृत्यु हो गई थी। और दूसरा केस है आपका राधेश्याम साहू, जो हाल ही में हुआ था 15 अक्टूबर 2025 में। इसमें भी इसने कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग वाला काम लिया था और इसमें टोटल जो सुपारी इसके द्वारा मांगी गई थी वो 20 लाख रुपए की थी। ये अगेन जमीन संबंधी बात था। इसमें और क्या क्या डिटेल्स हैं उस पर हम लोग बाद में जानकारी आप लोग के साथ साझा करेंगे जब इसे पुलिस रिमांड पे लाया जाएगा। इसमें भी इसने 2 लड़कों को हायर किया था, एक का नाम था चंदन, दूसरे का नाम था अविनाश। इन दोनों को भी हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और उन्हें भी क्या कहते हैं न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं। देखिए, आप सभी को बताते चलें कि जो अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा है, इसका अगर आप आपराधिक इतिहास आप खोजिएगा तो तकरीबन 4 या 5 केसेस हैं इसके ऊपर, और जितने भी केसेस हैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेस हैं। सबसे पहला जो इसने अपना कांड किया था, जब ये सिर्फ महज 22 साल का था, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जीआरपी में ये केस दर्ज हुआ था बोकारो में। तो महज 22 साल की उम्र में इसने एक अपना सबसे पहला हत्या किया था। उसके बाद जितने भी आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और हत्या के केसेस हैं, उन सब में इसकी संलिप्तता रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें इसने हत्या का कहीं ना कहीं पे जिम्मा लिया है, कहीं पे ये रैकी करता था। कई ऐसे कारण है जहाँ पे इसने खुद गोली चलाई है। तो इसका पकड़ाया जाना रांची पुलिस के लिए काफ़ी समय से सरदर्द बना हुआ था। और आप लोग को बताते भी चलें कि इसने ओपन चैलेंज किया था, जो कि हमें काफ़ी माध्यम से पता चला था कि रांची पुलिस हमको पकड़ के दिखाए। और इस क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, तो इसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तकरीबन 5 या 6 महीने से इसको लेके हम लोग 3 या 4 स्टेट्स में छापेमारी कर रहे थे। वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिलती रहती थी। हाल ही में एक जानकारी हमें पता चली कि ये वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के आसपास कहीं पे रह रहा है और इसने अपना नाम बदल लिया था। इसने जिस नाम से वहाँ पे रह रहा था, इसका नाम था राजीव कुमार, और ये पिछले 6 या 8 महीने से वहाँ पे रह रहा था और वहाँ के लोगों से घुल मिल गया था और वहाँ पे छोटा मोटा काम करता था दुकान वगैरह का। और वहाँ पे किसी व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं था कि ये आदमी है क्या। और इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली थी गोपनीय रूप से, किसी माध्यम से।
उसी टाइम पे जो हमारी कलकत्ता के आसपास ऑलरेडी टीम थी जो छापामारी वहाँ पे कर रही थी, वह वहाँ पर पहुंची और पूछताछ के लिए फिर इसे हिरासत में लिया गया हम लोग के द्वारा। और जब हम लोगों ने गहनता से इससे पूछताछ की है तो जितने भी अपराध इसके द्वारा किए गए हैं दोनों केसेस में, जो अनिल टाइगर की हत्या का मामला था उसमें भी, और दूसरा राधेश्याम साहू के ऊपर जो अभी गोली चलाई गई थी उसमें भी इसने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। एक चीज और बताएंगे, इसका जो इतना कॉन्फिडेंट रहता था ये कि हमको पुलिस नहीं पकड़ सकती है, इसका रीजन मेन ये था कि इसको लगता था कि हम फोन यूज नहीं करते हैं और जितने भी प्रतिबंधित ऐप हैं, जैसे मान लीजिए जांगी ऐप है या फिर और कोई ऐप हो गया, उसका प्रयोग ये करता था। और ये खुद का फ़ोन इस्तेमाल ना करके किसी भी राहगीर का फ़ोन ले लेता था, उस पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करता था या उसे कॉन्फिडेंस में ले लेता था और उसका फ़ोन यूज़ करके किसी को भी डराना, धमकाना, कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग का काम ले लेना, इस तरीके से ऑपरेट करता था। और हम आप लोग को बताते चले कि जो दोनों केसेस हैं, हम लोग के पास में इनफ एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस भी है, फिजिकल एविडेंस भी है, और हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल के लिए इस पे हम लोग पूरा पुश करेंगे और कड़ी से कड़ी इसको सज़ा दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम 24 घंटे के अंतराल में लिमिटेड पूछताछ इससे अभी तक कर पाए हैं। हम लोग का प्लान है कि इसे पुलिस रिमांड पे भी लिया जाए और इससे और पूछताछ की जाए कि इसके सहयोगी कौन है जो रांची में है या फिर आसपास जिला में है, जिन पर हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है या फिर उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मुर्शिद से, समझते हैं क्या है पूरा मामला। मुर्शिद, रांची पुलिस को ये बड़ी सफलता कैसे मिली और मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार उर्फ सूरज आखिर कब और कहां से गिरफ्तार किया गया? देखिए अंजलि, लगातार कांके थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर जो है ये हत्या हुई थी अनिल टाइगर की। उसके बाद कांके थाना क्षेत्र में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुई। उसके बाद गिरफ्तारी को लेकर जो है स्थानीय लोगों ने मांग की गई थी। उसके बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई थी। टीम गठित के द्वारा जो है छापामारी के दौरान लगभग 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी और उसके बाद जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसके बाद मुख्य आरोपी जो है पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा था। लगातार जो है पुलिस के छापामारी की जा रही थी लेकिन पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं बताया जा रहा कि पुलिस की ओर से कि नाम और पता जो है वो बदल करके कलकत्ता में छुपे हुए थे। छुपने के तहत जो है वरीय पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर जो है एक टीम गठित की गई थी। टीम गठित के द्वारा कलकत्ता में जाकर उसकी अरेस्टिंग की गई है। पूरे मामले को लेकर जो है बता दें आपको अंजलि कि ये कुछ दिन पहले जो है आपको कटहल मोड़ चौक पर एक व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए पल्स अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां उनकी इलाज चल रही थी। चलने के दौरान जो है कहीं डॉक्टर के द्वारा या कुछ मालूम किया होगा कि गंभीर व्यवस्था में है व्यक्ति। उसके बाद जो है परिजन लोगों के ओर से काफी वहां भी विरोध प्रदर्शन की गई थी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो रहे थे और कहीं ना कहीं पुलिस को चैलेंज भी ये दे रहे थे। जी अंजलि, पुलिस जांच में दोनों मामलों अनिल टाइगर हत्याकांड और राधेश्याम साहू फायरिंग केस में आरोपी की क्या भूमिका सामने आई है? देखिए अंजलि, अगर ये इसमें बात करें तो अनिल टाइगर का हत्या में मुख्य आरोपी थे और उसके बाद ये कटहल मोड़ चौक के पास जो है व्यवसायी को गोली मारी गई थी। उसके बाद जो है लगातार ये पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहे थे। फरार करने के बाद जो है काफी परिजन लोगों के ओर से विरोध प्रदर्शन की जा रही थी। विरोध प्रदर्शन के तहत जो गिरफ्तारी के लेकर कहीं न कहीं परिजन लोगों के ओर से दबाव भी था पुलिस को, लेकिन लगातार जो है पुलिस के गिरफ्त से ये अपराधी जो है फरार चल रहे थे और उसके बाद जो है गुप्त सूचना के आधार पर इसको कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया। अंजलि, फायरिंग और हत्या के लिए कितनी सुपारी दी गई थी और आरोपी किस तरह शूटरों को हायर कर पूरे नेटवर्क को संचालित करता था? देखिए अंजलि, अगर इसमें बात करें तो ये रंगदारी और ये शूटर इसको मतलब हायर करने के लिए कुछ पैसा रकम दिया जाता था। उसके बाद जो है उस रकम के तहत जो है शूटरों को हायर करता था। हायर करने के बाद जो है
हत्या का रूप और गोली मारने का सुपारी दिया जाता था। उसके बाद जो लोगों को द्वारा जो है सुपारी माफ करिएगा, जो लोगों के द्वारा जो पैसा नहीं दिया जा रहा था उन लोगों को जो है गोली मारने का धमकी भी दी जा रही थी और लगातार जो है व्यवसायी लोगों को नकल का ये मतलब रंगदारी मांगा जा रहा था। रंगदारी नहीं देने पर ये घटना को अंजाम दिया करता था ये। जी अंजलि, आखिरी सवाल रहेगा मुर्शिद आपसे, प्रतिबंधित ऐप और फर्जी पहचान के जरिए कोलकाता में छिपे इस सुपारी किलर से पूछताछ में अब तक क्या अहम खुलासे हुए हैं और आगे किन अन्य आरोपियों पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए अंजलि, अगर बात करें तो ये पूरा मतलब पूरे अगर ये संगठन का बात करें तो पूरा संगठन का पुलिस जो है ये निगरानी की जा रही है और छापामारी भी की जा रही है अन्य गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस को कितना सफलता मिलती है, अन्य गिरफ्तारी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, पुलिस के चंगुल में आते हैं या नहीं आते, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि इसको अब जेल भेजा जा रहा है, जेल भेजने के बाद जो है रिमांड लिया जाएगा, रिमांड पे क्या कुछ ये मतलब सबूत देते हैं पुलिस को, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अंजलि, इन तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मुर्शिद। पूछताछ के दौरान आरोपी से कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, जिनके आधार पर इस पूरे आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरों तक पुलिस पहुंचने की तैयारी में है। रांची पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि चाहे अपराधी कितनी भी चालाकी से तकनीक और फर्जी पहचान का सहारा ले, लेकिन कानून की पकड़ से ज्यादा दिन तक बच पाना संभव नहीं। दो चर्चित कांडों के मुख्य सूत्रधार की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने यह संदेश दे दिया है कि अपराध कितना भी संगठित क्यों न हो, कानून की दस्तक जब पड़ती है तो सबसे शातिर अपराधी भी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।